हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू जीडीसी गेट एक्सेल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से हर बार क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने तरह के डीएनए होते हैं, उस बारे में हम आज देखने वाले हैं। सो जो फर्स्ट डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो किसने डिस्कवर किया था? सो प्लीज नोट इट डाउन। सो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर है, जो हमारे वाटसन सर एंड क्रिक सर, वाटसन एंड क्रिक, so these are the two person who discovered the double stranded structure of the DNA। जब एक फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन को एक सिंथेटिक फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन में सिंथेटिक डीएनए पीस को हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया, तो हमें पता चला कि डीएनए एक तरह की नहीं होता है। डीएनए तीन तरह के होते हैं। सो क्या क्या है ये वो तीन डीएनए? वो वो उसको हमने नाम दिया, एक को बोला ए डीएनए, एक को बोला हमने बी डीएनए और एक को बोला जे डीएनए। सो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, सो दैट हम इनको अलग अलग बताएं। इनका जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली सिमिलर नहीं है, वो अलग अलग है। जैसे कि किसी में कोई राइट हैंडेड हेलिक्स है, कोई लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, कोई नॉर्मल है, कोई जिगजैग पैटर्न में है। वो सारे चीज आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज, पहला जो हम बात करने वाले हैं जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पी डीएनए। तो आपको पता है दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। एक 3 प्राइम से 5 प्राइम तक होगा, तो एक 5 प्राइम से 3 प्राइम तक डायरेक्शन होगा, मतलब दोनों एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। सो अभी हम इसके स्ट्रक्चर में देखें तो इसके बीच में ऐसे बेस पेयरिंग होते हैं। ओके, क्या होते हैं इसके बीच में? बेस पेयरिंग। ठीक है। सो ये बेस पेयरिंग किस चीज का होता है? आपका नाइट्रोजनस बेसिस का होता है। ठीक है। सो सो अकॉर्डिंग टू डबल, हम बात कर रहे हैं किसका? अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, डबल हेलिक्स डीएनए के बारे में। ठीक है। तो डबल हेलिक्स डीएनए के बारे में हम इस पे बात कर रहे हैं। तो जो फिजियोलॉजिकल, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है उसमें कौन सा डीएनए प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है? इसमें आपका बी डीएनए। ओके। बी डीएनए जो है आपका फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन में प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है। तो आज के हम ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है किसका? आपका बी डीएनए का। तो अभी हम ये डीएनए का कहाँ से कितना तक डिस्टेंस होता है, कितने बेस पेयरिंग होते हैं, और वहां से बेस पेयरिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो सारे चीज हम देखने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम, द डिस्टेंस from this to this is, so you can find out here, so distance, so from here to here, so that means from one complete distance from this major group and minor group is 2 nanometer. Okay, is 2 nanometer. ओके। अगेन हमने क्या देखा? एक कंप्लीट टर्न में, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट टर्न। एक कंप्लीट टर्न जो हमारा बी डीएनए का है, इसमें कितना बेस पेयर है? 10 बेस पेयर है। तो ये कंप्लीट टर्न का डिस्टेंस कितना है? 3.4 नैनोमीटर और 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके। सो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा क्या, ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर जो है वो एंटी पैरेलल है। कैसा प्रेजेंट है? एंटी पैरेलल। ओके। सो सेकंड पॉइंट देखा कि डिस्टेंस फ्रॉम कंप्लीट विड्थ ऑफ द डीएनए, इसको हम विड्थ बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? विड्थ। ठीक है, विड्थ आपका 2 नैनोमीटर हुआ। एक कंप्लीट टर्न में आपको 10 बेस पेयर देखने के लिए मिला, और ये कंप्लीट टर्न का डिस्टेंस कितना होता है? 34 आर्मस्ट्रांग और 3.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि जो ईच बेस पेयरिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है, ईच बेस पेयरिंग के अंदर कितना डिस्टेंस है। सो इफ यू विल सी, ईच बेस पेयरिंग के अंदर आपको 0.34 नैनोमीटर और 3.4 आर्मस्ट्रांग है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर्स, ये आपका बेस पेयर्स के बीच में
डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे बेस पेयरिंग किसके किसके बीच में होता है? हमें हमें पता है ए और टी के बीच में बेस पेयरिंग होता है, जी और सी के बीच में बेस पेयरिंग होता है। तो ए और टी में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ये कौन ये एक राइट हैंड हेलिक्स या लेफ्ट हैंड हेलिक्स है? ये एक राइट हैंड हेलिक्स है। नेक्स्ट हमने क्या बोला? ये फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन में प्रीडोमिनेंटली मिलता है। ओके, आपका जो फिजियोलॉजिकल और नॉर्मल बायोलॉजिकल सॉल्यूशन है आपका बॉडी में, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन में ये आपका प्रीडोमिनेंट है। ओके, सो ए डीएनए, सो बी डीएनए का हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें पूछता है कि ये बैकबोन किस चीज का होता है? जो आपका जो डीएनए का बैकबोन होता है वो किस चीज का होता है? सो डीएनए का जो बैकबोन होता है वो कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किस चीज से बना हुआ होता है? ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली तीन चीजों को लेके बना हुआ होता है। तीन चीजों को क्या क्या है? एक तो है आपका सुगर। सो शुगर आपका पेंटोज शुगर होता है। इन केस ऑफ डीएनए इट इज डीऑक्सी राइबो शुगर। ओके, डीऑक्सी राइबो शुगर। इनके अगेन आपका एक आएगा फॉस्फेट बॉन्ड, फॉस्फेट आता है। और ये आपका आता है नाइट्रोजनस बेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत क्वेश्चन बार बार वो एग्जाम में पूछता है, शुगर और फॉस्फेट के बीच में। ये क्वेश्चन एक बार गेट एग्जाम में ऑलरेडी पूछा है 2000 ईयर में। शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है? द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट इज ईस्टर बॉन्ड। सो इस टाइप को बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं हम? फॉस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड। सो 3' हम उसको बोलते हैं 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड। ओके, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन जहां से आपको गेट में क्वेश्चन पूछ रहा है हम वो पॉइंट को टच करके जा रहे हैं, सो दैट दिस वीडियो विल एक्ट एज ए वन ऑफ द मेजर रिवाइजिंग वीडियो व्हेन यू गो फॉर योर एग्जाम। ओके, चलो नेक्स्ट चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इट इज ए बीडीएनए, इट इज ए राइट हैंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। Two strands are anti-parallel. One strand is from 5 prime 3 prime direction, another is 3 prime to 5 prime direction. Complementary base pairing A और T एंड जी एंड सी। ए एंड टी में आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, जी एंड सी को आप 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड पेयर देखने के लिए मिलेगा। सो for sugar and phosphate backbones are out present outside and bases are present inside. Major groups are wide and deep, minor groups are narrow and shallow। और ये डिस्टेंस के बारे में हमने अभी तक इतना डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं वही सब पॉइंट्स। विड्थ आपका हो गया 20 आर्मस्ट्रांग और 2 नैनोमीटर। ईच टर्न कंसिस्टिंग ऑफ 34 आर्मस्ट्रांग और 3.4 नैनोमीटर। 10 pairs of each nucleotide, each pair placed at a distance of 3.4 आर्मस्ट्रांग। और आपका जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो फॉस्फेट बैकबोन होता है, दैट इज 3' 5' फॉस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो कि आउटसाइड पे प्रेजेंट होता है। और आपका जो नाइट्रोजन बेसिस पे होते हैं वो इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा क्या कि based upon this 6 different type of DNA structure is present from which B, A, Z are predominant। ओके, हम ये तीन स्ट्रक्चर के बारे में आज हम इसके डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसको कैसे पता कौन से टेक्निक में हम ये डिस्कस करते हैं? हम ये करते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक में। X-ray crystallography. So by the technique called X-ray crystallography, we basically identified it as a B-DNA और A-DNA और Z-DNA। So B-DNA जो है आपका वो प्रीडोमिनेंट है, आपका वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये वाटसन एंड क्रिक ये डिस्कस हो चुका है। तो ईच टर्न ऑफ B form of DNA contains 10 base pair, each distance 3.4 Armstrong। If we'll talk about A-DNA, it is 11 base pair. If we'll talk about Z-DNA, it is 12 base pair। We will discuss by a tabular form। Okay, so Z-DNA is a left-handed structure which contains 2n base pair per turn। If two polynucleotide chains are identical, not identical but complementary to each other, so ATGC का कंसेप्ट अब मैंने आपको समझाया था, अभी भी आपको मैं
एक बार फिर से समझाता हूँ कि एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड जैसा काम करता है और ऑपोजिट नॉन एंटीसेंस स्ट्रैंड जैसा काम करता है। सो तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, सो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है आपका, ये आप हम इसको कैसे कंफर्म करेंगे? सो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए बेसिकली गिवन और कंफर्म बाय आवर आवर चारगप्स रूल। ओके, हमें क्या पढ़ना है अभी? हमें पढ़ना है चारगप्स रूल, जहां से ऑलरेडी 2 से 3 बार गेट में क्वेश्चन पूछ चुका है। So, first point of Chargaff's rule, what it is telling that? So, it is telling that it is only applicable. It is only applicable for double stranded structure. ये आपका ओनली डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड पॉइंट में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? उन्होंने क्या बोला कि आपका जो प्यूरिन है, प्यूरिन इज इक्विवेलेंट टू पाइरिमिडिन। उन्होंने क्या बोला कि प्यूरिन जितना है आपके पास पाइरिमिडिन उतना है। सो दैट मीन्स ए एडेनाइन इक्वल टू थायामीन, गुआनाइन इक्वल टू साइटोसिन। बिकॉज बेस पेयरिंग तो ऑल्टरनेटिव होता है ना, प्यूरिन पाइरिमिडिन बेस पेयरिंग हमारा होता है। तो जितना प्यूरिन होगा उसके साथ उतना ही पाइरिमिडिन होना चाहिए, क्यों? नहीं तो बेस पेयरिंग होगा ही नहीं। तो ए इक्वल टू टी एंड जी इक्वल टू सी। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि A plus T, adenine plus thiamine is equal to guanine plus cytosine। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछने के लिए। एक तो ये पॉइंट है कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ये कंफर्म करने के लिए आपको चारगप्स रूल की जरूरत है। आपको ऐसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सॉल्व करके यहाँ पे बताऊं। इफ ए डीएनए contains 20% thiamine, if a DNA contained 20% thiamine, what is the percent of guanine? ओके, इस टाइप्स का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है। मैं आपको ये एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बता देता हूँ। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2000। आपका एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें आपको 30% थायमिन प्रेजेंट है। ओके, तो आपको साइटोसिन परसेंट कैसे कितना निकालना है? तो आपको ये दो फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए इज इक्वल टू टी, जी इक्वल टू सी। जो टी इज इक्वल टू 30%, जो टी जितना होगा आपका ए भी उतना होगा। तो आपको ए बी भी 30% है और ए भी 30% है। तो आपका फॉर्मूला आपको क्या पता है? ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी, दैट इज 30 + 30 इज इक्वल टू जी प्लस सी। दैट मीन्स आपका 60% ये हो गया, 60% हो गया आपका ये, और रेस्ट होगा आपका जी प्लस सी। मतलब 100% है, 40% बचा। सो 40 आपको पता है, जी जितना होगा आपका सी उतना होगा। तो हम इसको क्या करेंगे? 40 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें कितना होगा? 20। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 20%। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, और ये इक्वेशन टाइप से पूछता है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछता था कि इसमें आपको सॉल्व करना है कौन सा पॉइंट वैलिड है। सो ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी। सो ये चार गप्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये पॉइंट को भी मैंने आपके सामने रखा। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं ए डीएनए के बारे में। पहले हमने बी डीएनए के बारे में बहुत सारा पॉइंट डिस्कस किया, अभी हम ए डीएनए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो ए डीएनए है ये एक राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये कब फॉर्म होता है? जब आपके डिहाइड्रेशन कंडीशन होता है, ठीक है? जब आपका डिहाइड्रेशन और लो ह्यूमिड कंडीशन होता है, जब आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है या लो ह्यूमिड कंडीशन होता है, तब ये आपका जो बी डीएनए है, ओके, वो कन्वर्ट कर जाता है किसमें? ए डीएनए में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन आवर बॉडी हैव लो वाटर कंटेंट और लो ह्यूमिडिटी और डिहाइड्रेशन कंडीशन, और physiological DNA, that is bDNA, convert to aDNA. So that is called this condition, or in a RNA DNA hybrid or a double stranded RNA. So it contains C3 प्राइम एंडो फॉर्म। सो आपका एक
शुगर प्यूकरिंग कॉन्सेप्ट होता है। तो शुगर प्यूकरिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमारे जो 5 प्राइम जो आपका 5 रिंग शुगर होते हैं, तो उनके पास एक बल्की रिंग होता है। तो वो बल्की रिंग में स्ट्रेन स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो स्ट्रेन कम करने के लिए जो दूसरे पोज़ीशन के बॉन्ड को शिफ्ट हो जाता है, तो स्ट्रेन को मैनेज करने के लिए, तो वो शुगर प्यूकरिंग होता है। तो उस वजह से आपका डिफरेंट डीएनए का जो स्ट्रेन होता है, वो अलग होता है। सो हियर इन केस ऑफ ए डीएनए इट इज C3 प्राइम एंडो स्ट्रक्चर होता है। द प्यूकरिंग पूल्स ऑफ फॉस्फोडाइस्टरेज together phosphate close together, shortening of the axial rise and making the helix wide and more compact. In A and DNA, all the bases pair as anti-conformation which allows a stable Watson Crick base pairing in a right hand geometry. Already I have told you जब आपके बॉडी में इसमें क्या क्या पॉइंट हमने देखा कि जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है या वाटर का कंटेंट कम हो जाता है, ये डीएनए जो बी डीएनए होता है वो ए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें किस टाइप का शुगर पेपरिंग देखने के लिए मिलता है? इसमें दिखता है C3 प्राइम एंड शुगर पेपरिंग देखने के लिए मिलता है। और ए डीएनए और बी डीएनए बोथ के केसेस में आपको एंटी कन्फर्मेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज आपका जेड डीएनए। जेड डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक हम लास्ट जो ए डीएनए और बी डीएनए देखा वो राइट हैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर है, बट जो जेड डीएनए है ये आपका एक लेफ्ट हैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? लेफ्ट हैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये एक लेफ्ट हैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और राइट इन केस ऑफ बी डीएनए हमने देखा 10 बेस पेयर प्रेजेंट होता है इन ईच टर्न। इन केस ऑफ ए डीएनए हमने देखा 11 बेस पेयर प्रेजेंट होता है इन ईच टर्न। एंड इफ यू टॉक अबाउट जेड डीएनए, ये एक लेफ्ट हैंडेड होता है और इन ईच टर्न आपको 12 बेस पेयर्स देखने के लिए मिलेंगे। कितने बेस पेयर्स मिलेंगे? 12 बेस पेयर। सो और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें क्या होता है ना, जेड डीएनए में रिपीटेड जीसी सीक्वेंस देखने के लिए मिलता है। ओके, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? रिपीटिंग यूनिट ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड, जीसी 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 जीसी, इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ओके, 5 प्राइम सी जी सी जी सी जी 3 प्राइम, इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलेगा। ओके, जो जेड डीएनए में पाइरिमिडिन सी टू एंडो कन्फर्मेशन शो करता है जो सी टी होता है, और प्यूरिन जो एडेनाइन ग्वानाइन है वो C3 एंडो कन्फर्मेशन शो करते हैं। पाइरिमिडिन ऑलवेज रिमेन्स एन एंटी कन्फर्मेशन, प्यूरिन रोटेट इनटू सीन कन्फर्मेशन। दिस अल्टरनेटिंग एंटी सीन कन्फिगरेशन कैरेक्टरिस्टिक है जिगजैग स्ट्रक्चर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो जैसे हमने क्या देखा, बी डीएनए का स्ट्रक्चर हमने कैसे देखा? राइट हैंड स्ट्रक्चर, ऐसे हमने देखा राइट हैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसको हमने बोला क्या? पीडीएनए। और जेड डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होगा? जैसे ये टर्न ऐसे होगा, इस टाइप्स का स्ट्रक्चर आएगा आपका जेड डीएनए में। एक तो है ये लेफ्ट हैंड स्ट्रक्चर है, लेफ्ट हैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर है। सेकंड पॉइंट आपका जिगजैग पैटर्न होता है। सो जिगजैग पैटर्न क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्यूरिन प्यूरिन जो है सॉरी पाइरिमिडिन जो है वो एंटी रहता है, प्यूरिन जो है उसको सीन कॉन्फर्मेशन में चेंजेस होते रहते हैं। सो उस वजह से क्या होता है, एक जिगजैग कॉन्फर्मेशन क्रिएट होता है। ठीक है, ये जो जो पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, दीज ऑल आर हाईली इंपोर्टेंट फ्रॉम योर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। सो वही पॉइंट को समराइज करते हैं। आपका जो ए डीएनए है ये राइट हैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर है, बी डीएनए राइट हैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर है और वो स्टैंडर्ड है, फिजियोलॉजिकल प्रीडोमिनेंट है। और जो जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर है। इफ विल टॉक अबाउट रिपीटिंग यूनिट, हाउ मेनी रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट? इट इज ए in case of A DNA, one mononucleotide present. In case of B DNA, similarly one mononucleotide present. But in case of Z DNA, dinucleotide, that is purine pyrimidine alternative zigzag. Okay, so if we talk about base pairing, it is important question asked from this part. In case of A DNA, 11 base pair. In case of B DNA, 10.5. We consider it as a 10. Or in case of B DNA, 12 base pairs. Each term, if we talk about each term,
So in case of B DNA, we discuss it is a 34 Armstrong. In case of A DNA, it is 28 Armstrong. In case of Z DNA, it is 40, nearly equal to 45 Armstrong. If we'll talk about distance from each base pair, in case of B DNA, it is 3.4 Armstrong. In case of A DNA, it is 2.6 Armstrong. Or in case of Z DNA, it is 3.7 Armstrong. If we'll talk about diameter or width, in case of B DNA, हमने क्या देखा कि width जो है ये 2 नैनोमीटर है और 20 आर्मस्ट्रॉन्ग है. In case of ADNA, it is 23 Armstrong, which is the widest. So question can be asked from here. Which DNA has the widest structure? The widest ADNA having the widest structure. Okay, and ZDNA having narrowest or simplest structure. If you will see the whether the glycosidic bond, whether it is an anti-conjugation or syn conjugation. In case of ADNA, it is anti, BDNA anti, but in case of JDNA, what I told, purine remains anti, but pyrimidine is syn. Okay, sugar puckering, if we'll talk about, in case of ADNA, we see C3 prime endo. In case of BDNA, we see C2 prime endo, but in case of JDNA, both we will find. Major group narrow and extremely deep in case of ADNA. In case of BDNA, it is wide and deep, or in case of ZDNA, it is flat and obscurus. And minor group is broad and shallow in case of ADNA. BDNA is narrow and deep, and ZDNA it is sharp and okay. I hope this information is understood to all of you. So आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो डीएनए का टाइप्स, कितने तरह की डीएनए होता है. हमने देखा 3 तरह की मेजर डीएनए होता है. एक होता है ए डीएनए, एक होता है बी डीएनए और एक होता है जेड डीएनए. और ए बी जेड डीएनए हम किस बेसिस पे हमने इसको स्ट्रक्चर डिस्कवर किया? हमने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के थ्रू हमने ये स्ट्रक्चर डिस्कवर किया. हमने फिर देखा कि each and every turn a difference, their difference in on the basis of weight, on the difference in the basis of their each turn, base pairing, distance from base pairing, sugar preparing, each and every point we have discussed, which is important from your gate exam point of view. I hope this information is going to be helpful for you, your upcoming gate 2027 exam. So stay connected with GDC Gate Excel YouTube channel for more such informative content in it. Thank you. Thank you so much.